नमस्ते साथियों। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सीईई एग्जाम क्लियर हो चुका है और वो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने फिजिकल की, तो दोस्तों फिजिकल के समय कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं और फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने होते हैं। तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से वो सेना भर्ती से पूरी मेहनत करने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं दिन न देखना पड़े कि किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अपन बाहर हों। तो समय रहते हुए आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जितने मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उन डॉक्यूमेंटों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा समय भी लगता है। अचानक कुछ नहीं होता, आपको अचानक बोला जाता है कि आप ये बनवा के लाओ, तो ऐसे नहीं बनता ये। इसमें थोड़ा सा समय लगता है फिर, और समय लगता है तो फिर हड़बड़ाहट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनमें या तो गलतियां हो जाती है या फिर बनता ही नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से ही तैयार रखनी पड़ती हैं। तो आज में जो भी रैली भर्ती में जाएंगे बच्चे, उनको मैं बता देता हूँ ये जो डॉक्यूमेंट्स आज बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके अभी रखना है, ताकि आपकी एक टेंशन है वो खत्म हो जाएगी कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है क्या। नहीं भैया, हम रैली में जाएंगे, हमारे जो पूरे डॉक्यूमेंट है वो एक फाइल के अंदर पूरे तैयार है, कभी भी बुला लिया जाए चाहे। तो ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इतने डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की कमी से अगर बाहर होते हो तो ये सबसे बड़ी कमी होगी आपकी। तो आर्मी रैली भर्ती में जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है उनको बहुत सारी बधाइयां, और वो अपने दौड़ की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से दौड़ की तैयारी करनी है। उसी प्रकार काफी एआरओ में बहुत सारे बच्चे पास भी किए गए हैं। कुछ बच्चों को दुख भी है कि अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी हमारा पेपर पास नहीं हुआ। तो इस चीज को मैं भी समझता हूँ। काफी बच्चे हैं स्टूडेंट जो मैं जानता हूँ, मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है, अच्छे अच्छे बच्चों के पेपर पास नहीं हुए। तो इसका कारण तो क्या ही हो सकता है, मैं तो मानता हूँ भैया नॉर्मलाइजेशन। जिसकी किस्मत अच्छी थी, जो जिस शिफ्ट में आ गया और नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर अच्छे खासे बढ़ गए, वो बच्चा तो अंदर है। बाकी जो अच्छा खासा जो मेहनत कर रहा था बच्चा और किस्मत से उस शिफ्ट में नहीं आया, वो बाहर रह गया। यही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है फिर। चलो आज बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। बिल्कुल फिजिकल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, वरना हो जाओगे बाहर। बिल्कुल सही बात है, बिना डॉक्यूमेंट के, क्योंकि आर्मी भर्ती के अंदर सबसे जो मेन मुख्य चीज होती है वो डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट पूरे एकदम परफेक्ट होने चाहिए। फिजिकल के दौरान इतने सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार कर लेना। मैं कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्सों में देखता हूँ कि गलतियां बहुत होती है उनकी। कहीं माता का नाम गलत है, कहीं पिता का नाम गलत है, कहीं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, कहीं एड्रेस गलत है। इन चीजों को सबको सही करवा लो, अभी आपके पास समय है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, उन डॉक्यूमेंटों में आपका नाम, आपके पिता माता, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब में सेम होना चाहिए। चाहे वो गलत हो या सही हो, सब में होना सेम चाहिए। ये ध्यान दे लेना, सब में सेम होना चाहिए। जहां स्पेस है वहां स्पेस रहना चाहिए। किसी के आगे देवी है तो देवी होना चाहिए, नहीं है तो सब में या तो हटा दो या सब में लगा दो। गलत हो या सही हो लेकिन सब में सेम होना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट सब जगह एकदम क्वालिफाई होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इसके एकदम सही है। ठीक है ना। तो ये जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनको सही कर लेना। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखो जितने भी बच्चे हैं उनको पास 5वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो होगी होगी। 5वीं 10वीं और 12वीं, तो जो भी बच्चे हैं 5वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कुछ बच्चों के पास 5वीं की नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 8वीं की, सॉरी एक 8वीं भी की भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो ट्रेड से बच्चे देखते हैं वो 8वीं और 10वीं बेस पर ही होती है। और जिसने 10वीं बेस पर जो भर्तियां देखी हैं वो, और जिसने 10वीं के साथ साथ 12वीं लगाया है उसने, उसको पास 12वीं भी होनी चाहिए। तो ये 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, बिल्कुल सबके पास होनी ही चाहिए ओरिजिनल। इसके बाद एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित जो भी आपके पास डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि इससे आपको फायदा हो सके। एक होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, एक होता है जाति प्रमाण पत्र। सर ये
कभी तो पूछते हैं नया है पुराना है, ये इस प्रकार का सा एक जोड़ रहता है। मैं बता देता हूँ, मूल निवास वैसे तो जीवन में एक बार बन गया ना, वही मूल निवास है अपना। जब तक आप अपना मूल निवास स्थान चेंज नहीं कर लेते तब तक वही है। लेकिन क्या होता है, हर 3 साल के बाद ये बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये मांगते हैं कि 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए नए मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। कोई लंबे चौड़े प्रोसेस है नहीं इसके अंदर, और आसानी से बन जाते हैं, और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो एक बार बना लोगे तो फिर 3 साल के लिए आपके ये फिर से नए हो जाएंगे। तो इनको बनवा लेना, जितने भी बच्चे हैं एक बार नए कर लेना इनको। इसके अलावा स्कूल या कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। आपने जो अंतिम रूप से स्कूल से की है या कॉलेज से की है, जो अंतिम अपन शैक्षणिक योग्यता करते हैं ना, उनका एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। एक होता है पुलिस से करेक्टर सर्टिफिकेट, और एक होता है चरित्र, जो गांव के सरपंच वगैरह प्रधान जो भी होते हैं जो बनाते हैं ये होते हैं। ये थोड़ा ध्यान दे लेना। ये जो पुलिस सर्टिफिकेट और ये होता है ना, जो करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों ही आपके जब ज्वाइनिंग होना उससे पहले बनवाने हैं। ये 6 माह पुराने नहीं होने चाहिए, 6 माह से पुराने नहीं। ये अभी मत बनवाना, जब आपकी ज्वाइनिंग हो तब मांगेंगे तब बनवाना है आपको। ये 6 माह से पुराने होंगे तो नहीं चलेंगे ये, तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तो इम्पोर्टेंट ही है बच्चों के, काफी बच्चों के। इन दोनों में क्या होती है, कहीं कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो इनके अंदर जो भी मिस्टेक्स हुई है वो आप इनको करेक्शन करवा लेना। इनके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कहीं भी कोई नाम की दिक्कत हो तो वो अभी करेक्शन करवा लो। समय रहते हुए काम कर लेने में ही भलाई होती है, तो फिर हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। तो इनको सब में अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सब में सेम होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लेना, और जिसका पुराना है वो एक बार अपडेट करवा लेना। कभी कभी क्या है, कहीं फिंगर नहीं आता और नहीं आता, ओटीपी नहीं आती, मोबाइल नंबर किसी के जुड़े हुए हैं, ओटीपी बताने में दिक्कत हो रही है, तो इनको अपडेट करवा लेना। अपने खुद के मोबाइल नंबर दे देना, ताकि ओटीपी आई तो हम बता सकें। इसके अलावा मैरिड या अनमेरिड सर्टिफिकेट जो भी है, तो इसके अंदर तो अनमेरिड ही रहने वाला है। बैंक की पासबुक ये भी मांगते हैं, तो आप एक खाता जरूर खुलवा लेना जिसके अंदर बैंक की पासबुक मांगी जाती है। 20 नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपके पास, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी मांगी जाती है। एक बर्थ सर्टिफिकेट है, ये देख लो। ये कुछ बच्चों के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं देखो रेली भर्ती में ये अनिवार्य होता है बर्थ सर्टिफिकेट, और कहीं चला लेते हैं काम, ऐसा होता है। तो समय है आपके पास, इस बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा लेना। कहीं कहीं इसको इंपॉर्टेंट कर देते कि होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसको बनवा लेना, टाइम अभी आपके पास समय है। पिछली बार भी कहीं कहीं ये बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित है ना, ये विवाद हो चला था कि बर्थ सर्टिफिकेट कुछ बच्चों के पास था, कुछ के पास नहीं था, तो इसको बनवा लेना आप। इसके अलावा डॉक्यूमेंट नाम मिस्टेक जितने भी है उसको सही करवा लेना। ये मैंने नोट के रूप में लिखा है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर आपके नाम, पता वगैरह सब सेम होना चाहिए। जो भी मिस्टेक्स आपको नजर आ रही है उनको दूर कर लेना, समय है आपके पास अभी भी। तो ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन डॉक्यूमेंटों को आपको समय रहते हुए बनवा लेना, तैयार कर लेना, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की टेंशन न हो कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है। जो भी मांगे फटाक भेज लो भाई। तो जो भी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो एकदम परफेक्टली आपके पास तैयार होने चाहिए। इसके अलावा जो भी जो होंगे वो आपको वहीं दिए जाएंगे, और वहीं आपको कुछ फिलअप करना है, भरना है उसके अंदर। मेन इंपॉर्टेंट यही डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होने चाहिए, हर समय तैयार होना चाहिए। एक फाइल ले लेना, फाइल के अंदर इनको सबको व्यवस्थित रूप से लगा के रख लेना, ताकि जब भी जाओ तो आपको कहीं मुंह मारने की आवश्यकता न हो, सभी डॉक्यूमेंट एक साथ लेके चले जाए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, कोई बिना डॉक्यूमेंट के न रह जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।